नमस्कार एंड वेलकम बैक। मुझे लगता है मोदी जी ने फाइनली हम सब की आवाज सुननी शुरू कर दी है। मैंने खुद में बड़ी बार वीडियोस बनाई हैं कि मोदी जी 30 करोड़ इलीगल्स रहते हैं इस देश में, इनको कब उठाकर बाहर फेंकोगे। मैंने कई बार कैबिनेट मंत्रियों से मीटिंग करी है दिल्ली में, मोदी जी को ईमेल्स करी हैं कि चाइना का फॉर्मूला क्या है। मैंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं यहां पे जाकर मंत्रियों को कि चाइना किस तरह से इनकी किडनियां निकाल लेता है अगर ये इलीगली कोई चाइना में एंटर करता है तो, या यहां पर इलीगली रहते होते हैं। उससे क्या होता है कि ये जब इनको मालूम मालूम है कि चाइना किडनियां निकाल लेगा, 5 मुसलमान कंट्रियां हैं जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगती हैं, एक भी आपको जिहादी यहां पर इलीगली आता हुआ ना तो दिखाई देता है, ना ही इलीगली वो यहां पर, अगर सपोजिंग यहां पर लीगली आ भी गए तो उसके बाद वीजा कैंसिल हो गया या वीजा एक्सपायर हो गया, ये यहां पर नहीं रहते। इतना डर का माहौल है। तो फाइनली मोदी जी ने हमारी सबकी बात सुन ली। पहला, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि 140 करोड़ भारतीय बोलते थे पहले, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया 130 करोड़। अभी आप देखेंगे अब वो बोलेंगे 120 करोड़। अब आप बोलेंगे यार, जिहादी तो ये 10 करोड़ आए थे बांग्लादेश से और रोहिंग्यास के, ये 20 करोड़ कैसे हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके आंकड़े ये 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ बने कैसे हैं और ये मल्टीप्लाई कैसे हुए। ये कॉकरोचों की तरह तो मल्टीप्लाई होते ही हैं, लेकिन पेपर्स के अंदर भी ये मल्टीप्लाई होते गए। और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये बेनिफिट्स दो दो तीन तीन बार लें। मैंने कई बार बोला है कि अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिला है, उसमें 75 करोड़ तो यही थे। ये 30 करोड़ उसके अंदर इन्होंने दो दो तीन तीन बार आधार कार्ड बनाए हुए थे। लेकिन हम बोलते थे कि यार मोदी जी पागल है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। अब आपको समझ आएगा कि वो फ्री में जो राशन दिया था वो दिया क्यों था। आधार को लिंक बैंक से किया, बैंक को पैन से किया, उसके बाद फ्री में राशन दिया। तो इन्होंने अपना सारा तोते की तरह सारे डॉक्यूमेंट दिखाने शुरू कर दिए। देखिए, यही तरीका होता है। इनको अगर बोला जाए कि डॉक्यूमेंट दिखाओ तो दिखाते नहीं है, लेकिन फ्री के राशन के चक्कर में ये बेचारे पिछले 5 साल से अपने सारे डॉक्यूमेंट दे बैठे। अब हो क्या रहा है, अब आ रहे हैं गवर्नमेंट का एक हंटर, जहां पर इनकी सिटीजनशिप या इनके आधार और इनका सब कुछ कैंसिल किया जाएगा। अब आते हैं कि किया क्या है, कैसे किया है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स गवर्नमेंट ने क्रिएट कैसे करी हैं। 20 करोड़ जिहादी जब हमारी लिस्ट में से निकल जाएंगे तो यार, हम तो अभी अभी बने थे नंबर 1 पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फिर नंबर 2 आ जाएंगे क्योंकि नंबर 1 चाइना आ जाएगा। लेकिन ये खुशखबरी है, ऑफिशियल एस्टिमेट्स ये बोलते हैं कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट अभी गवर्नमेंट ने करी है उसमें 20 करोड़ लोगों की धांधली है। 20 करोड़ लोग जो सारे बेनिफिट्स भी लेते हैं, वोटिंग में भी ये साथ देते हैं कांग्रेस का और पूरे इकोसिस्टम का। ये जो गैप है, ये डिस्क्रिपेंसी, ये आई कहां से। इसके 3-4 लेवल्स हैं। पहला, बहुत जगह पे देखा गया कि डुप्लीकेट एंटिटीज इन्होंने क्रिएट करी हुई हैं, घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं। आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन वो बेनिफिट लिया जा रहा है। आदमी मर चुका है फिर भी वोट देने आ रहा है। और उसके बाद इलीगल जो ये इन्फिल्ट्रेशन है रोहिंग्यास की, बांग्लादेशियों की, वो आपके सामने है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर मैं इनका सबका काउंटिंग करनी शुरू करूंगा, ये काउंटिंग कभी पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों ना इस टेक्निकल एल्गोरिदम को, जो गैप्स है, इसको खत्म कर दिया जाए। अब ये कोई इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को लगा दिया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया है पिछले 10 साल में। एक टेक्निकल ब्रेकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया है। 4 स्टेजेस हैं जहां पर अब आपको घर घर जाकर इनकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बेचारे ऑलरेडी अपना सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथों में दे चुके हैं और इनको पता भी लगा नहीं और इनका हलाला हो गया। अब कैसे हुआ, पहले गवर्नमेंट लेके आई, 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज था, गवर्नमेंट ने बोला हम एसआईआर करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई हमें वो देखना है कि कौन यहां का नागरिक है, कौन सा नहीं है। ये था कि जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसको क्लीन अप, स्वच्छ भारत जो पॉलिटिक्स होती है उसको करने के लिए एसआईआर करवाना जरूरी था। यह था पहला फिल्टर। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसको भी प्राइमरी डाटा नोड्स के लिए भेज दिया गया, पूरी पावर दे दिया गया। और मैंडेट ये था मैजिस्ट्रेट के पास कि आपको डीप वेरिफिकेशन करनी है। भाई, डीप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, इनको डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस रेफर करना है जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं और उनके साथ जो उनके खानदान में पिताजी कौन, दादाजी कौन और उनकी कितनी 10-15 बीवियां थी, वो सबके डाटा इनको देने पड़ेंगे। कट ऑफ डेट दे दिया कि 2002
2002 से पहले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि कोई वोटर अगर एग्जिस्ट करता है 2002 के बाद, तो उसे सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि 47 से लेकर अब तक दादाजी कहां रहते थे, पिताजी कहां थे, कहां काम करते थे, कहां गए थे, कहां आए थे और क्या क्या किया था। और अगर कहीं भी मैसिव ये डिस्क्रिपेंसी निकली कि भाई दिया कुछ और है, बताया था मोहम्मद है मेरे बाप का नाम, निकला अब्दुल, तो वही काम हो गया। एसआईआर के अंदर आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। और एसआईआर से नाम रिमूव हुआ तो इसके ऊपर जो इनको प्रोटेक्शन था, वही हाथ कांग्रेस का, वो भी खत्म हो गया। वोटर कार्ड कैंसिल, और वोटर कार्ड इनवैलिड हुआ, मतलब कि सारे कुछ इनका ठप, क्योंकि इनकी जो जरूरत थी वो सिर्फ वोटिंग के लिए थी। इसके बाद गवर्नमेंट लेके आ गई दूसरा स्टेज, डाटा फ्यूजन। अब डाटा फ्यूजन क्या है? यहां पर जो एसआईआर है, एसआईआर वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, अब आती है डिजिटल वेरिफिकेशन। उसके अंदर इंडिया में इन्होंने बोल दिया कि इंटेलिजेंस डाटा जो है वो हमारे पास है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट डाटा है। इनकम टैक्स है वो डिफरेंट है, बैंक्स है वो इनकम टैक्स के साथ अलाइन नहीं करता। तो सॉल्यूशन ये था कि एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया जाए। ये एक डेटाबेस नहीं है, ये मिडलवेयर है, जिसके अंदर 21 सेंसिटिव डाटा सोर्सेज को एक टाइम पर लिंक कर दिया। फॉर एग्जांपल, सिंपल लैंग्वेज में, बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक किया, पैन से लिंक किया, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स है, वीजा का स्टेटस है, वीजा कहां गए कहां आए, ट्रेन ट्रेवल कहां किया, एयर फ्लाइट कब ली, कौन सी इंटरनेशनल कॉल्स किया है, कितने मोबाइल नंबर हैं, कौन कौन सा मोबाइल आपके पास है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के सारे रिकॉर्ड है, ये सारा कुछ कंबाइन कर दिया। यानी कि जो नया नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर एक ग्रिड को बना दिया और ये अलाइव हो चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे, पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने के बाद नेट ग्रिड को निकाल दिया गया। अब ये जो एनालिटिकल टूल्स हैं, उसका नाम रखा है गांडीवा। अब ये गांडीवा, आप समझ सकते हैं ये टूल है क्या? ये है एल्गोरिदम जहां पर इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को अब वेरीफाई किया जाएगा। भाई कि इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, बॉर्डर के पास एक काम करता हूं मनरेगा के अंडर, लेकिन जो नेट ग्रिड है वो बताता है कि भी ये तो इंटरनेशनली ट्रेवल भी कर रहा है, इसके पास 2-3 कंट्रीज के वीजा लगवाए हुए हैं, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के अंदर ये हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ट्रेवल पैटर्न्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं उसकी प्रोफाइल के हिसाब से। एल्गोरिदम वहीं पे फ्लैग करेगा, फ्लैग करने के बाद उसको बोल दिया जाएगा भैया तू तो घोस्ट सिटीजन है, तू हमारे कंट्री का है ही नहीं। और उसके बाद जो इसका पूरा फंडिंग का नेटवर्क है वो भी सामने आ जाएगा। जो इन्फिल्ट्रेटर है वो भी पकड़ा गया, उसको हैंडलर जो है उसका, जो उसको लेके आने वाला आदमी है वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एनपीआर और एनआरसी को लिंक कर दिया। ये कोर लीगल मैकेनिज्म है जिसको ना पार्लियामेंट में जाने की जरूरत है, ना कोई ऑपोजिशन इसके ऊपर बोल सकती है, क्योंकि एनआरसी के ऊपर ऑपोजिशन बोलती है हम नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम एनआरसी की बजाय एनपीआर लेके आते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब है क्या उसके साथ इन्होंने बहुत बता दूंगा कि ये है क्या और ये बना कैसे है। एनपीआर को अपडेट कर दिया, उसके अंदर एक फील्ड और ऐड कर दी जिसका नाम था सिजरा। अब सिजरा का मतलब है फैमिली ट्री। आपके सारे दादे परदादे कहां कहां पे क्या क्या कर रहे थे वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। यानी कि जो डिजिटल सेंसस है, अब सेंसस तो होगा 26-27 में जाकर, अब आपको वहां पर जाकर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना नाम और साथ में अपने सारे दादे परदादों का आपको नाम देना पड़ेगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा और उनका डाटा देना पड़ेगा। अब होता क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके पास ऑलरेडी दादे परदादों की, अपने पेरेंट्स की सबकी लिस्ट उनके पास है, उनके नाम पता सब कुछ है उनके पास। अगर आप क्लेम करते हैं कि भाई आपके दादाजी मेरे इस गांव में 1970 में या 1975 में रहते थे, अब जो डाटा है गवर्नमेंट का वो मैच नहीं करता, तो जो सिजरा है वो सिजरा ब्रेक हो गया। जैसे ही वो ब्रेक हुआ यानी कि पूरे सिस्टम में फ्लैग हो जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा और आपकी जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन में चली जाएगी। कोई क्रियोटिक प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डोर टू डोर जाकर पेपर सर्च करने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस खुद सर्च कर लेगा कौन इस देश का आदमी है, कौन बाहर से इंपोर्ट किया गया है। अब हुआ क्या, ये तो हो गया पहले फिजिकल वेरिफिकेशन एसआईआर के अंदर, फिर एनपीआर के अंदर आपकी जो डिजिटल वेरिफिकेशन है वो हो गई नेट के अंदर।
अब उसके बाद आ गया एसआईआर और सेंसस को दोनों को कंबाइन कर दिया। यहां पर पॉलिसीज अब कंबाइन होनी शुरू हो गई हैं। एसआईआर ने पहले क्लीन किया वोटर लिस्ट को, एनपीआर ने पूरी फैमिली ट्री को बिल्डअप कर दिया और नेटग्रिड ने ट्रैक किया आपकी मूवमेंट्स को, आपके पैसों को और आपका सारा डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब ये सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे तो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वो ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो गया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नोटिफाई करना है कि भाई एनपीआर हमारा कंप्लीट हो गया, काम खत्म। यानी कि जो सिटीजन्स रूल है उसके अंदर अब एनपीआर एनसीआर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। नाउ डाउटफुल सिटीजन्स, यही 20 करोड़ की जो कैटेगरी है, ये अब सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर जनरेट करके देगा हमें कि कौन से जिहादी हैं जो बाहर से आए हैं या यहां पर रहते नहीं, ये घोस्ट वोटर्स हैं। इसके लिए आपको पुलिस को भी घर में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन एरर का कोई मामला नहीं है। पुलिस को बीका हुआ पुलिस वाला होगा या जज होगा, वो बायस होगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके सामने रख दिए जाएंगे। अब जब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हो जाएगा वाटर टाइट कि सुप्रीम कोर्ट वाले पैसे लेने के बाद भी, नहीं 15 करोड़ तो लेते ही हैं, हमें मालूम है, 15 करोड़ लेने के बाद भी उनको इन लोगों को डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। यह है पूरा का पूरा मामला जो गवर्नमेंट ने किया है। अब आखिरी कील, अभी तो मैंने सिर्फ कॉफिन बनाया है कि मोदी जी ने ये सिर्फ अभी कॉफिन बनाया इनका, इसके अंदर कील भी तो लगानी होती है भैया, इनकी मरी हुई शक्ल बीच में डालने के बाद। अब हुआ क्या, इनका जब ये पता लग गया कि ये सारे लोग हैं जो यहां के हैं नहीं, तो आपको लगेगा कि यार इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट आप 20 करोड़ जिहादियों को कर नहीं सकते, क्योंकि मालूम है इनको फिर भी कोई तो आ ही जाएगा इनकी सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने काम और कर दिया जो चाइना करता है। मुझे खुशी आज इस बात की हो रही है कि ये सारी बातें वो हैं जो मैंने बार बार मोदी जी को ईमेल्स में और हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको बार बार बताई है मैंने कि व्हाट इज देयर। आपको डिजिटल डेथ इनकी करनी पड़ेगी। यानी कि आप पता लग गया कि आप नॉन वेरीफाइड भारतीय सिटीजन बन के बैठे हैं, आपके आधार को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आधार बंद हो गया तो बैंक अकाउंट बंद हो गया, बैंक अकाउंट और आधार बंद हो गया तो सिम कार्ड भी आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस फेल होनी शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट की सब्सिडीज बंद, ट्रेन में और प्लेन में आप जा नहीं सकते, और क्योंकि वहां पे जाने के लिए आपको डिजी यात्रा यूज करनी पड़ती है। यह है फाइनल नेल। आप आज की दुनिया में बिना डिजिटल फुटप्रिंट के आप रह नहीं सकते। इसलिए भी पिछले 10 साल से काम चल रहा था कि हर चीज को डिजिटल किया गया ताकि ये फुटप्रिंट्स इनके क्रिएट हों। जब सब कुछ क्रिएट हो गया, अब जाकर ये पॉलिसी लेकर आए हैं कि भैया दिखाओ डॉक्यूमेंट, और दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल सिस्टम अपने आप निकाल लेगा। और इसके बाद होगा सेल्फ डिपोर्टेशन। आपको 20 करोड़ जिहादियों को बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है अभी अब एसआईआर करी है तो बांग्लादेश के बॉर्डर से जो इधर लोग आ रहे थे वो वापस जाने शुरू हो गए। इन्फिल्ट्रेशन पहली बार वापस नेगेटिव जारी है, भाग रहे हैं कॉकरोचों की तरह। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम था वो बंद हो गया, कोलैप्स हो गया है। वोटर के लिए ये इनको पाला जाता था, कॉकरोचों को खत्म हो गया। राशन कार्ड फ्री में मिला हुआ था, राशन फ्री मिल रहा था, बंद हो गया। बैंक फ्रीज होने वाले हैं, इससे पहले कि फ्रीज हो जाए वो पहले ही भाग गए। दोस्तों, ये है जो गवर्नमेंट ने किया है, और लिब्रांडो सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहते जी ये तो वायलेशन है पर्सनल उसकी फ्रीडम की। भाई कॉकरोचों को बाहर निकाला जा रहा है तो पर्सनल फ्रीडम की बात क्या आ गई? तो गवर्नमेंट ने भी मास्टर स्ट्रोक कर दिया। उन्होंने बोल दिया अंडर नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास राइट है, हम कोई भी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। ये चले गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जो चीफ जस्टिस हैं और कोर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जो आपकी इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी प्रथम है, उसके बाद किसी और के। और अब तो ये भी बोल दिया कि अगर आधार है आपके पास या आपके पास ये जो वोटर कार्ड होता है, अगर ये है और आप इलीगली यहां पर आए हैं, कपिल सिब्बल वही दल्ला वो गया था वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि सर इनके पास तो वोटर कार्ड है, इनको वोटिंग करने का राइट होना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला कि क्या अगर इलीगली कोई बांग्लादेश से आया है, उसने यहां पर आकर वोटर कार्ड बना लिया, क्या उसे वोटिंग करने का राइट होना चाहिए? इस दल्ले के पास, कपिल सिब्बल के पास एक भी वर्ड नहीं था बोलने के लिए। बेचारे के मुंह में मैंने पहली बार सीमेंट
दही नहीं, सीमेंट भरा हुआ था, ही वॉज क्वाइट। ये जो पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, इतना टाइटली बनाया गवर्नमेंट ने, 10-12 साल की मेहनत है। और उसके बाद टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया गया, डाटा कलेक्ट किया गया, फ्री में राशन बांटा गया, फेंके गए पैसे, ताकि इनके पास कोई भी दलील ना हो अपने आप को बचाने के लिए। ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं है दोस्तों, ये ऑपरेशन एक्टिव हो चुका है। ऑपरेशन गांडाइवा इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट रिलेंटलेस एल्गोरिदम प्योरिफिकेशन ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक मैप। और सिस्टम अलाइव है, फिल्टर जो है ये इनका छांटी करने का कि भारतीय कौन और इलीगल कौन, ये शुरू हो चुका है। और डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, ये डाटा अब प्यूरिफाई करेगा। जो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने बोला था मैं करूंगा शुरू, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा स्वच्छ भारत के थ्रू। अब आपको पता लगेगा, जब 20 करोड़ तो उनके वोटर थे, 20 करोड़ मोदी जी ने बोल दिया बाहर निकाल दूंगा, वोटर कितने रह गए? एंडा। तो इसलिए आपको पता लगेगा कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, दिस इज लॉन्ग लॉन्ग ओवर ड्यू। ये मैं सोचता था, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। आज मैं माफी मांगता हूं मोदी जी से कि जिस तरह से उन्होंने वाटर टाइट इस पॉलिसी को लेकर आए हैं, भाई मानना पड़ेगा, इतनी तैयारी करनी पड़ी है, फ्री में राशन बांटना पड़ा है, फेंकना पड़ा है इन लोगों के लिए, ताकि ये अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने जमा करवाएं। अब इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, दे विल हैव टू डिपोर्ट देमसेल्व्स। हमें डिपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता था कि इनको वन वे टिकट के पैसे देके इनको बाहर भेज दूं, वो भी पैसे मोदी जी ने बचा लिए। इसको बोलते हैं गुजराती दिमाग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।